ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर सहित प्रदेश के 10 जिलों में लगेगा लॉकडाउन। दुर्ग में आज से लागू हो गया है लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसदों ने आज दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार को जरूरी निर्देश देने की मांग की। छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए अब राशन कार्ड को आधार मानकर तैयार किया जाएगा नया डेटाबेस। और हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को विभिन्न जिलों में प्रशासन ने 24 घंटों के अंदर काम पर लौटने के निर्देश दिए। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। दुर्ग जिले में आज से लॉकडाउन लागू हो गया है, जो 30 सितंबर तक प्रभावशील रहेगा। इस दौरान अति आवश्यक सेवाएं ही संचालित की जा सकेंगी, जबकि अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, जिसमें किराना, स्टेशनरी सहित अन्य दुकानें शामिल हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों से बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। वहीं राजधानी सहित पूरे रायपुर जिले में कल 21 सितंबर की रात 9 बजे से 28 सितंबर की रात 12 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान जिले में किराना और सब्जी की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। केवल मेडिकल दुकानों को निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। पेट्रोल पंपों में केवल शासकीय वाहनों, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, आपातकालीन चिकित्सा से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस तथा एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहनों को ही पीओएल प्रदान किया जाएगा। इसी तरह सरगुजा जिले में भी कल 21 सितंबर से लॉकडाउन लागू हो जाएगा। लॉकडाउन अवधि में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी व्यावसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। इसके अलावा बिलासपुर, बलौदाबाजार, जशपुर, बालोद, सूरजपुर और धमतरी में भी 22 सितंबर से लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के साथ ही रतनपुर, तखतपुर, बोदरी, बिल्हा, कोटा और मल्हार नगरीय क्षेत्र में भी 22 सितंबर की सुबह 6 बजे से 28 सितंबर की रात्रि 12 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। वहीं रायगढ़ में 24 सितंबर की शाम 5 बजे से 30 सितंबर की रात 12 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। लॉकडाउन अवधि में दवाई दुकानें सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। वहीं बैंकों में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक कामकाज होगा। गौरतलब है कि बेमेतरा में 13 से 20 सितंबर तक, मुंगेली में 17 से 23 सितंबर और कबीरधाम जिले में 14 सितंबर से आगामी आदेश तक लॉकडाउन लागू किया गया है। इस बीच राजनांदगांव में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बसंतपुर कृषि उपज मंडी को अब 27 सितंबर तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। दूसरी ओर महासमुंद जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कलेक्टर को पत्र लिखकर जिले में लॉकडाउन लागू करने की मांग की है। इस बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने कहा है कि यदि हमें लॉकडाउन से बचना है और कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को थामना है तो सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। भीड़ भड़क का बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए और अगर कोई कारण नहीं है तो बाहर ना निकले और बाहर निकले तो मास्क अनिवार्य रूप से पहने, डिस्टेंस का ख्याल रखें। आपने देखा होगा कि विदेशों में भी जैसे जैसे उन्होंने चालू किया तो चाहे वो फ्लाइट हो, ट्रेन हो, बस हो, उसमें बड़े कड़ाई से इसका पालन होता है। तो ये हमारे में भी एक समझ आनी चाहिए, सोच ऐसे होनी चाहिए कि अगर हम चाहेंगे कि लॉकडाउन ना हो तो हमको इसके साथ ये बेसिक स्टेप्स जो हैं अपने खुद के हेल्थ के प्रोटेक्शन के और पब्लिक के हेल्थ के प्रोटेक्शन के हमको हमेशा लेना चाहिए। और अगर जिसको भी लगे कि उसको बुखार है, सांस में तकलीफ है, गले में, गर्दन में दर्द है, तो इन सब पेशेंट्स को तुरंत अपने डॉक्टर्स को दिखाएं, अपना टेस्टिंग कराएं और अपने आप को तुरंत आइसोलेट करें और जैसे जरूरत पड़ने पर एडमिट भी करें। ये करने से आने वाले टाइम में हमारे केसेस को कम करने में और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को इन केसेस को हैंडल करने में सुविधा होगी। इस बीच छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसदों ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा सांसदों ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय मंत्री से हस्तक्षेप किए जाने का आग्रह किया और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार को जरूरी निर्देश देने की मांग की।
प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 85,000 के करीब पहुंच गया है। कल राज्य में 2,617 कोरोना संक्रमित नए मरीजों की पहचान की गई थी। वर्तमान में 37,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की कोरोना जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार के निवास कार्यालय में निजी स्टाफ के 15 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसे देखते हुए पीएचई मंत्री के निवास कार्यालय को 7 दिनों तक आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। प्रदेश में कोरोना के बिना लक्षण और हल्के लक्षणों वाले मरीजों की स्थानीय स्तर पर देखभाल के लिए कोविड देखभाल केन्द्र शुरू किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से इन केन्द्रों के संचालन में स्वयंसेवी, गैर सरकारी और सामाजिक संगठनों की सहायता ली जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमितों के लिए पायलट सामुदायिक देखभाल केन्द्र शुरू करने सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले दिनों कोरोना नियंत्रण के उपायों और व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान इसमें स्वयंसेवी, सामाजिक और गैर सरकारी संगठनों की मदद लेने का सुझाव दिया था। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कोरोना संक्रमित पाए गए ज्यादातर मरीज लक्षण रहित हैं। लक्षण रहित मरीजों की संख्या में वृद्धि की संभावना को देखते हुए बिना लाक्षणिक और कम लक्षण वाले पॉजिटिव प्रकरणों की देखभाल के लिए सामुदायिक कोविड देखभाल केन्द्र शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इन केन्द्रों को कोविड अस्पतालों या केयर सेंटर्स के नजदीक स्थापित किया जाएगा, जिससे कि वहां भर्ती मरीज को तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जा सके। जिला प्रशासन को सामुदायिक देखभाल केन्द्र के लिए भवन, भोजन और साफ सफाई की व्यवस्था सीएसआर, डीएमएफ मद अथवा शैक्षिक संस्थानों के सहयोग से कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार को सभी वर्गों से चर्चा करना चाहिए। प्रदेश के उद्योगपतियों, व्यापारियों और आम नागरिकों से चर्चा कर पूरे प्रदेश में एक साथ ही लॉकडाउन लगाने पर उचित कदम उठाना चाहिए। श्री कौशिक ने अपने एक बयान में प्रदेश भर के आंदोलनरत विद्यामितान शिक्षकों की मांग को भी जायज बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विद्यामितान शिक्षकों की मांगों को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है, इसीलिए विद्यामितान आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन कार्ड और आंकड़ों को गणना का आधार बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके मुताबिक अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति के आंकलन के लिए ग्राम पंचायतों में 2 अक्टूबर को होने वाली ग्राम सभाओं में राशन कार्ड का अनुमोदन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगाई है। इसे देखते हुए आज हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य में वर्तमान में प्रचलित राशन कार्ड के डेटाबेस को आधार मानते हुए पटेल कमीशन के मार्गदर्शन में अद्यतन डेटा तैयार किया जाएगा और इस डेटा का ग्राम सभा तथा नगरीय निकायों की वार्ड सभाओं में अनुमोदन कराया जाएगा। इसके लिए इन सभाओं में दावा आपत्ति भी आमंत्रित किए जाएंगे। साथ ही राशन कार्डधारी परिवारों की सूची का सार्वजनिक प्रकाशन किया जाएगा। नया डेटाबेस पब्लिक डोमेन में उपलब्ध रहेगा। प्रदेश में राशन कार्ड बनाने से वंचित रह गए सभी वर्ग के परिवारों को कार्ड बनाने का मौका दिया जाएगा। राशन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी आवेदन लिए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के बैनर तले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल जारी है। इस बीच विभिन्न जिलों में सीएमएचओ ने हड़ताली संविदा कर्मचारियों को नोटिस जारी कर 24 घंटों के भीतर काम पर लौटने कहा है। ड्यूटी पर नहीं लौटने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई है। उल्लेखनीय है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य विभाग का कार्य प्रभावित होने के समाचार मिले हैं। हड़ताल करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों में स्टाफ नर्स, एएनएम, डॉक्टर, ऑफिस स्टाफ क्लर्क, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और चिकित्सा अधिकारी शामिल हैं। वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों को जायज बताते हुए उन्हें नोटिस देने के बजाय उनके नियमितीकरण का आदेश जारी करने की मांग राज्य सरकार से की है। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक देश भर में सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री मोदी के जीवन और उनकी उपलब्धियों पर केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम कर्मयोगी का प्रसारण आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल किया जाएगा। ये कार्यक्रम कल 21 सितंबर सोमवार को प्रातः 10:30 बजे से प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को इन दिनों सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज राजधानी रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सफाई मित्रों का सम्मान किया। इस मौके पर कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे सफाई मित्रों के पैर धुलाकर उन्हें शॉल और श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि आज हर गांव या शहर में ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो स्वयं आगे आए और ग्रामीण तथा स्लम क्षेत्रों में महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन के उपयोग और उनको स्वास्थ्यगत समस्याओं के प्रति जागरूक करें। उन्होंने कहा कि एक महिला के स्वस्थ रहने से पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा और परिवार स्वस्थ रहने से समाज स्वस्थ होगा तथा स्वस्थ समाज ही देश की प्रगति में समर्पित होकर योगदान दे सकेगा। सुश्री उइके ने एक निजी संस्था द्वारा महिलाओं पर केंद्रित प्रथम प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न क्लब के वर्चुअल शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस अवसर पर उन्होंने संस्था को बधाई देते हुए कहा कि इस कार्य को एक क्षेत्र में सीमित न रखकर प्रदेश के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में भी क्रियान्वित किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि मिडिल और हाई स्कूल की छात्राओं को भी सैनिटरी नैपकिन के उपयोग और स्वास्थ्यगत समस्याओं के बारे में जानकारी दिए जाने की आवश्यकता है। प्रदेश में मरवाही विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा उपचुनाव की तैयारियों और सुगम संचालन के लिए आज से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी के अलावा अन्य अधिकारी शामिल हो रहे हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव आज रात 7:30 बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम को मीडियम वेव 981 किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है। इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। इसी तरह आकाशवाणी केंद्र अंबिकापुर से छत्तीसगढ़ी और सरगुजिया, रायगढ़ केंद्र से छत्तीसगढ़ी और कुडुख तथा जगदलपुर केंद्र से छत्तीसगढ़ी और हल्बी बोली में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर द्वारा रेलवे सुरक्षा बल स्थापना दिवस के अवसर पर आज से 26 सितंबर तक स्थापना सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि कोरोना संकट काल में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा विभागीय और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए 353 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की समयबद्धता के साथ सुरक्षित यात्रा कराई गई। राज्य स्वच्छता पुरस्कार 2020 के तहत सामुदायिक शौचालयों की उत्कृष्ट ड्राइंग डिजाइन प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि अब 25 सितंबर कर दी गई है। राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा इस प्रतियोगिता में ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागियों को मौका देने के लिए अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। पहले प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 20 सितंबर निर्धारित की गई थी। राज्य स्वच्छता पुरस्कार के तहत सामुदायिक शौचालयों के सर्वश्रेष्ठ मॉडल को 1 लाख, 1.25 लाख और 1.25 लाख रुपए के नगद पुरस्कार दिए जाएंगे।
अब पेश है मौसम का हाल। एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी में स्थित है। साथ ही ऊपरी हवा में चक्रवाती घेरा भी बना हुआ है। इसके असर से कल छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी है। इसके अलावा राज्य के एक दो स्थानों में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। छत्तीसगढ़ अंशदायी पेंशन कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जाएगा। कोंडागांव जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिले में हथनेवरा गांव के पास चारपहिया वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। बिलासपुर जिले में सीपत पुलिस ने लूट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चाकू और नकली पिस्टल जब्त की गई है। और दुर्ग जिले में सुपेला पुलिस ने नेहरू नगर इलाके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 3 लाख रूपये की कीमत का गांजा बरामद किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर सहित प्रदेश के 10 जिलों में लगेगा लॉकडाउन। दुर्ग में आज से लागू हो गया है लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसदों ने आज दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार को जरूरी निर्देश देने की मांग की। छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए अब राशन कार्ड को आधार मानकर तैयार किया जाएगा नया डेटाबेस। और हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को विभिन्न जिलों में प्रशासन ने 24 घंटों के अंदर काम पर लौटने के निर्देश दिए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।